फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि हेल्थ टॉक का फॉर्मेट कैसा होता है, या हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ टॉक, ये दोनों सेम ही होते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डायरिया। डायरिया के ऊपर हम समझेंगे कि हेल्थ टॉक या हेल्थ एजुकेशन कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप फॉर्मेट समझ लीजिए, और इसका फॉर्मेट सेम ही होता है, बस टॉपिक चेंज होता रहता है। तो फर्स्टली फ्रंट पेज है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज का नाम मेंशन कर, मतलब जो आपके कॉलेज का नाम हो वो लिख दीजिए। उसके बाद हेल्थ टॉक ऑन डायरिया, जिस टॉपिक पर भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप यह टॉपिक लिख दीजिए। यहाँ पे या तो यहाँ पे हेल्थ टॉक लिख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हैं, जो आपको मतलब कहा गया वो लिखने के लिए। और यहाँ पे इंडिविजुअल ये इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मुझे इंडिविजुअली मिला था, बाकी ग्रुप में भी हेल्थ टॉक मिलते हैं। तो यहाँ पे जिसको सबमिट करना होता है उसका नाम लिखते हैं, और उसकी डिजिग्नेशन लिखते हैं, उसका डिपार्टमेंट लिखते हैं। यहाँ पे डेट और जिसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है वो लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, इसमें होता है नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब आपका नाम, फिर कोर्स, फिर टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन, मतलब ये पूरे हेल्थ टॉक की कितने टाइम में आप प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे वैसे 20 मिनट्स है, लेकिन ये मोस्टली 30 मिनट्स के अंदर ही होता है। तो आप 25 मिनट, 30, अगर मैक्स जाना है तो 40 मिनट्स, इससे बड़ा हेल्थ टॉक नहीं होता है। उसके डेट है, टाइम, किस टाइम आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वेन्यू में कम्युनिटी, मतलब आप हॉस्पिटल में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में, वो सब यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर होता है एवीएट्स। एवीएट्स का मतलब है कि आप हेल्थ टॉक के साथ मतलब किस तरीके से, कौन से ग्राफिक्स इस्तेमाल करेंगे हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ट एंड फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो चार्ट बना करके और फ्लैश कार्ड। फ्रेंड्स, मैं फ्लैश कार्ड का एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि फ्लैश कार्ड क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और उनका साइज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप और ऐड करना चाहें तो पैम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, हैंड आउटलेट होते हैं, ये सब एवी एड्स में आते हैं। उसके बाद होता है नेम ऑफ इवेल्युएटर, आपकी इवेल्युएटर कौन है, किन के अंडर में आप हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद डिजिग्नेशन उनकी है, ग्रुप मतलब पीपल, जैसे डायरिया का मेरा टॉपिक है तो डायरिया सभी को हो सकता है, मोस्टली बच्चों में होता है लेकिन सभी को हो सकता है, इसलिए ये है। अगर कोई प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो आप वो प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप में लिखेंगे लेडीज़, मतलब वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का, अगर फंडामेंटल का है तो फंडामेंटल का, मेरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो ये डिपार्टमेंट मेंशन करते हैं। उसके बाद कॉलेज का नाम मेंशन करते हैं। तो ये मेनली हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा में। नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रीवियस नॉलेज। इसमें लिखते हैं टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल अबाउट डायरिया। जो आपका टॉपिक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लाइन सेम रहती है, बस यहाँ पे जैसे आपका टॉपिक है रोम एक्सरसाइज तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल अबाउट रोम एक्सरसाइज और अपेंडिसाइटिस। जो भी आपका टॉपिक है आप डायरिया की जगह उसको वो एक्सप्लेन मतलब एक्सचेंज कर देंगे। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में सेम ही लिखते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल द पीपल विल बी एबल टू गेन नॉलेज एंड एबल टू परफॉर्म एंड प्रैक्टिस अबाउट डायरिया। जो आपका टॉपिक है सेम यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिख देंगे, इसको बस इतना चेंज कर देंगे, बाकी जो इसका फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो जो हेडिंग्स को हम पूरे हेल्थ टॉक में डिस्कस करेंगे या जिन पर हम बेस्ड करेंगे, वो यहाँ पे मतलब यही हेडिंग अंदर मतलब हेल्थ टॉक के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उनको शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल द पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट डायरिया। जो आपका टॉपिक है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये पॉइंट्स लिखे होते हैं सेम, इनको इसी तरीके से फॉर्मेट सेम होता है, आप बस अपना टॉपिक चेंज करेंगे, बाकी ये जो इतना लिखा है ये सब सेम हो रही है। जैसे का इंट्रोड्यूस द डायरिया, तो जो आपका भी टॉपिक है, जैसे डायबिटीज़ है तो इंट्रोड्यूस द डायबिटीज़। फिर जैसे लिखा है डिफाइन द डायरिया, तो जो जो टॉपिक है आप लिख सकते हैं, जैसे डिफाइन द डायरिया। जितनी हेडिंग्स है इन सबको आपको हेल्थ टॉक के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डायरिया, एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायरिया। नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। ये कुछ हेडिंग्स है जिनको हम पूरे हेल्थ एजुकेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये यहाँ से हमारा पूरा फॉर्मेट स्टार्ट होता है। इसमें जो पहला कॉलम होता है वो होता है सीरियल नंबर का, उसके बाद आता है टाइम, उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है कंटेंट, फिर नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, फिर है एविएट्स एंड इवेल्युएशन। ये हेडिंग होती है, इनके अंदर हम लिखते हैं। जैसे सीरियल नंबर में फर्स्ट, टाइम में कितने मिनट में
कितने टाइम में आप इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे, मतलब फिनिश कर लेंगे। तो ये वो टाइम होता है कि 1 मिनट में जैसे मुझे इंट्रोडक्शन देना है। टोटल हम लोगों का कितना टाइम था, 20 मिनट का। 20 मिनट में 1 मिनट में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, वो लिखा जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे थे पॉइंट्स, वही सेम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस द डायरिया, तो वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस द डायरिया। उसके आगे कुछ नहीं लगाना है, जैसे इंट्रोड्यूस द डायरिया के आगे क्वेश्चन मार्क या कुछ भी। जितना आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप हेडिंग लिखते हैं, वो सेम ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कॉलम में भरी जाती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा जाता। उसके बाद जो डायरिया का इंट्रोडक्शन है वो लिख देते हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखा जाता है लेक्चर कम डिस्कशन। इसका मतलब ये होता है कि लेक्चर के साथ डिस्कस किया गया, मतलब जैसे आप कम्युनिटी एरिया में प्रेजेंट कर रहे हैं हेल्थ टॉक, तो आप वहाँ पे लेक्चर भी दे रहे हैं और जो ग्रुप है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके साथ आप डिस्कस भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है लेक्चर कम डिस्कशन। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्वेश्चन फॉर्म। तो जैसे मैंने मतलब इंट्रोडक्शन दिया है डायरिया का, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरिया, मतलब उनसे पूछेंगे कि आप डायरिया से क्या समझते हैं। तो जो भी टॉपिक या जो भी टॉपिक हम यहाँ पे कंटेंट में लिखेंगे, उसका क्वेश्चन फॉर्म आएगा इवैल्यूएशन में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सीरियल नंबर 2 टाइम में 2 मिनट हम डेफिनेशन बताएंगे, तो 2 मिनट लिख दिया। ऑब्जेक्टिव में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में डिफाइन द डायरिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे इतना ही लिखा है, डिफाइन द डायरिया। तो सेम उसको वहाँ पे उठा, मतलब यहाँ पे सेम वैसे ही पेस्ट कर, मतलब डिफाइन द डायरिया लिख देंगे। फिर डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पर उसकी जो डायरिया की डेफिनेशन है वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखेंगे लेक्चर कम डिस्कशन। AVETS का जो कॉलम है उसमें यहाँ पे मैंने लिखा है वर्बलाइज। वर्बलाइज का मतलब कि जो डेफिनेशन है उसको मैंने केवल बोल करके बताया है, मतलब उसके लिए मैंने कोई भी चार्ट या फ्लैश कार्ड का यूज़ नहीं किया। डेफिनेशन बताने के लिए केवल मैंने बोला है, समझाया है, तो यहाँ पे इसलिए वर्बलाइज लिखा है। उसके बाद इवैल्यूएशन में वही, जैसे डेफिनेशन है तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायरिया, इस तरह लिखेंगे। अगर आपका सेम टॉपिक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स, मतलब या अपना हेल्थ एजुकेशन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने एक पेज में एक ही हेडिंग लिखा है, जैसे मैंने फर्स्ट पेज में लिखा था इंट्रोडक्शन, एक पेज में इंट्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट है एक पेज में डेफिनेशन, और नेक्स्ट आएगा एक पेज में टाइप्स। तो आप ऐसा ही करिएगा, वरना फिर वो इसका जो देखने में फिर अच्छा नहीं लगता, गंदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप बॉक्सेस बनाएंगे, इससे बेटर है एक पेज में आप एक ही हेडिंग रखें, जिससे देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। फिर कॉलम सेम रहेंगे, सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी और AVETS इवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट हेडिंग जैसे डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डायरिया, जैसा मैंने सेम उसमें लिखा था वही यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और टाइप्स के लिए मैंने कितने मिनट लिए, 3 मिनट। मैंने 3 मिनट में मुझे मतलब जो मेरे टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन, यहाँ पे भी टाइप्स को भी मैंने वर्बलाइज ही किया है। और उसके बाद इवैल्यूएशन में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरिया, ये सब लिखेंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को पॉज करके आप अपना हेल्थ एजुकेशन बना सकते हैं, अगर आपका सेम टॉपिक पर है। और अगर सेम टॉपिक नहीं भी है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैसे ही है, जितनी हेडिंग को मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखा था वो सब यहाँ पे आगे एक एक पेज में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एनालिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायरिया, तो ये साइन एंड सिम्टम्स है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन एज अ सेम रहता है। फिर AVETS में यहाँ पे मैंने चार्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने डायरिया का हेल्थ एजुकेशन बनाया था तो मैंने साइन एंड सिम्टम्स का एक चार्ट में लिखा था। तो जो भी आप AVETS का जिस भी हेडिंग के अंदर यूज़ करेंगे वो यहाँ पे AVETS में मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने वो डेफिनेशन में वर्बलाइज लिखा है, टाइप्स में भी वर्बलाइज लिखा है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स में चार्ट लिखा है। ठीक है, आप स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव में अगर आपको यहाँ पे पैम्पलेट बनाना है तो आप यहाँ पे पैम्पलेट लिख सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन में वैसे ही क्वेश्चन फॉर्म है। साइन एंड सिम्टम्स का क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनेगा, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायरिया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हेल्थ एजुकेशन का फॉर्मेट भी समझ में आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलता है और हेल्प मिलता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी, जैसे आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो मैंने पहले भी बताया है वही सेम लिखिएगा जो यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो यहाँ पे आपने लिखा, इसमें आप थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है,
फिर कॉम्प्लिकेशंस लिख देंगे, वो लेक्चर कम डिस्कशन लिख देंगे। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी मैंने AVATS में चार्ट लिया था। फिर उसके व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग है ट्रीटमेंट। इसमें मैंने फ्लैश कार्ड यूज़ किया था, तो AVATS में फ्लैश कार्ड मैंने लिखा है। इवैल्यूएशन में व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर डायरिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फ़्लैश कार्ड कैसे बनाया जाता है, और ये सब मैं जितने भी फ़्लैश कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन। एक एक हेडिंग को एक एक पेज में लिखा है मैंने, आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको यूज़फुल वीडियो लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रिवेंशन तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको समरी लिखनी होती है। हर एक हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ टॉक के अंदर समरी लिखना कंपलसरी होता है। तो डायरिया की समरी एक लिख दीजिए। डायरिया इज़ द फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ लूज वाटरी फीसेस। ये सब मतलब एक समरी टाइप की आप डायरिया की लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूज़न। सेम, सबसे पहले समरी लगाई जाती है, उसके बाद कंक्लूज़न होता है। तो आप यहाँ पे कंक्लूज़न लिख दीजिए, डायरिया का ही कंक्लूज़न, कि आपने प्रेजेंट किया, उसका क्या निष्कर्ष निकला। तो ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि आपने ये हेल्थ एजुकेशन बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ली है, तो वो सब जो जो हेल्प ली है वो बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे मैंने हेल्प ली थी, के गुलानी की बुक आती है वहाँ से, तो गुलानी के उसका पब्लिकेशन कुमार पब्लिशिंग हाउस, पब्लिशर्स ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग बुक्स, एडिशन कौन सा, सेकेंड एडिशन, पेज नंबर, जहाँ से जहाँ तक डायरिया टॉपिक दिया गया है वो मेंशन करते हैं। तो आप 2 बुक का रेफरेंस लिख सकते हैं। वैसे जितनी बुक से आपने ली हो वो लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बुक्स का रेफरेंस लिखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद अगर आपने नेट से हेल्प ली है, गूगल से हेल्प ली है, तो उसकी जो वेबसाइट होती है उसका नाम भी मेंशन करना कंपलसरी है। तो ये हमारा बिब्लियोग्राफी के अंदर आता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहीं से हमारा हेल्थ एजुकेशन फिनिश होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई हेडिंग नहीं समझ में आई हो, या कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसको अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी हेल्थ एजुकेशन के अंदर फॉर्मेट को समझाने के लिए, नहीं तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।